हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हम लोग कैमरा एंगल कैसे सेट करेंगे। कोई अगर बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है और कोई छोटा सा इंटीरियर भी है, उसके अंदर हम लोग कैमरा एंगल कैसे सेट करते हैं प्रॉपर तरीके से, और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixel.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम लोग कैमरा एंगल सेट करेंगे। जैसे कि मैं अभी किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया, Z प्रेस किया, Z प्रेस करके मेरा देखो इसमें फोकस यानी कि व्यू सामने आ चुका है। और इधर पर आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ही टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ अपना यूज़ करके, जैसे कि अल्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड माउस का मिडल बटन, माउस के मिडल बटन से मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से। जो रोटेशन हम लोग को ये मिलता है लाइक दिस, ऑर्बिट, ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट। सेम वही चीज़ हम लोग को अल्ट प्रेस करके माउस का मिडल बटन प्रेस करके वही ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो और क्या होता है, माउस का मिडल बटन दबाने से, सिर्फ माउस का मिडल बटन दबाने से हम लोग को पेन टूल मिल जाता है। पेन टूल मीन्स ये वाला टूल, पेन वाला, जो हम लोग को ऐसे मिलता है इधर पे क्लिक करने पे। ठीक है, तो और ये होता है स्क्रॉल। तो इससे क्या होता है, ये जो हम लोग का जूम वाला जो ये टूल होता है, ये वो रहता है। ठीक है, अगर मेरे को देखो काफ़ी फास्टली हो रहा है जूम, तो थोड़ा स्मूथली करना है तो अल्ट एंड कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करके आगे पीछे करेंगे। तो यानी कि मिडल बटन को क्लिक करके कंट्रोल और अल्ट प्रेस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो हम लोग को ये भी स्मूथ जूम इन जूम आउट देता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अभी आगे क्या, अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग कोई कैमरा सेट करते हैं, कोई कैमरा मीन्स कोई भी कैमरा, जैसे कि मैं इधर पे कैमरा सेट करता हूँ कंट्रोल C प्रेस करके, नॉर्मल कैमरा। ठीक है, नॉर्मल कैमरा प्रेस किया, नॉर्मल कैमरा हो या वीरे कैमरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको वीरे कैमरा चाहिए तो वीरे कैमरा ही मैं बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी टूल्स है, इधर पे क्लिक कर सकते हो। वीरे फिजिकल कैमरा यहाँ पर मिलता है हम लोग, वीरे फिजिकल कैमरा के ऑप्शन में इधर पे क्लिक करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वीरे फिजिकल कैमरा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल C प्रेस कर सकते हैं, तो वही जो कैमरा है अपने एंगल पे सेट हो जाता है परफेक्टली। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से बस हम लोग क्रिएट करना है वीरे कैमरा को लाइक दिस, जैसे मैंने करके दिखाया। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। बस हम लोग क्रिएट करना है, क्रिएट किया लाइक दिस। क्रिएट करने के बाद फिर प्रेस करना है हम लोग को कंट्रोल C, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एंगल सेट है इधर पे पर्सपेक्टिव में जो दिख रहा है हमें, वो उसी एंगल पे हमारा वीरे कैमरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेट हो चुका है वीरे कैमरा उसी एंगल पे जो हम लोग ने इधर पर्सपेक्टिव में जो हमें दिख रहा था। डन। तो अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी वीरे कैमरा में एंगल में, जैसे कि एंगल मेरा एक्टिव है ये। डन। तो अभी एक्टिव है तो यहाँ पर हम लोग कुछ टूल्स मिलते हैं, यहाँ पर डॉली कैमरा एंड पर्सपेक्टिव एंड रोलर, और इधर पे आप देख सकते हो ये है फीड ऑफ व्यू, पेन एंड ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग माउस का मिडल बटन प्रेस करके तो ऐसे पैन तो कर सकते हैं, मगर जूमिंग जूम आउट नहीं कर सकते माउस को यूज़ करके। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पैन के सिवा सिर्फ पैन कर सकते हैं जब कैमरा एक्टिव होता है तो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को सिर्फ पैन यूज़ कर सकता है माउस के मिडल बटन से। तो अभी इधर पे हम लोग को टूल के ज़रिए हम लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने कैमरा एंगल को। जैसे कि मैं डॉली के ज़रिए थोड़ा पीछे कर सकता हूँ, प्रेस करके ऊपर की तरफ करूँ तो मेरा कैमरा नज़दीक जाएगा, और प्रेस करके पीछे की तरफ करूँगा तो क्या होगा, मेरा कैमरा पीछे जाएगा। पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ अपना माउस करूँगा तो मेरा कैमरा पीछे की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ अपना माउस करूँगा तो क्लिक करके मेरा कैमरा आगे की तरफ जाएगा, यानी कि जूम होगा, नज़दीक की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ जो है अभी आपको ध्यान देना, जो भी आप कैमरा एंगल सेट करो, आपके जो ये वॉल्स है, ये वॉल्स सीधी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है। समझ लो ये होता है रोटेशन टूल, ये होता है ऑर्बिट कैमरा। जैसे कि अगर मैं एंगल ऐसा गलती से, ये कैसा आपको दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई टेढ़ा होकर देख रहा है। तो एक्चुअली रियल लाइफ में हम लोग, आप कोई भी रियल लाइफ में आप अपने आजू बाजू अपने आँखों से देखो, आपको कोई भी वॉल्स का जो एंगल है वो टेढ़ा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको। जो भी आप वॉल देखो, अभी भी आप जहाँ बैठे हो, आप अपने घर को ही आजू बाजू देखो तो आपको दिखेगा कि सब वॉल्स इस तरह से सीधी है।
कोई भी वॉल्स आपको ऐसे नज़र नहीं आ रही है, कोई वॉल आपको ऐसे नज़र नहीं आ रही है। आप कभी भी देखो तो आपको कोई भी वॉल आपको ऐसे नहीं नज़र आएगी, ना ही ऐसे नज़र आएगी, आपको नज़र आएगी इस तरह से। आप रियल लाइफ के हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। डन। और आपको सीधा करने प्रॉब्लम आए तो ये जो ग्रिड मिलता है वीरे कैमरा में, ये काफ़ी इजी बना देता है हम लोग को सीधा समझने के लिए। तो ये ग्रिड के ज़रिए हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि सीधा क्या है। ये देखिए प्रॉपरली ग्रिड पे सीधा लाइन पे आ गया, तो ये प्रॉपरली सीधा है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेच, ये एजेस भी स्ट्रेच हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो पीछे की तरफ आ गया, आगे तरफ टर्न। और इसके बाद होता है ये जो होता है रोल कैमरा। रोल कैमरा क्या करता है, जैसे कि अगर मेरे को थोड़ा सा मेरे को चाहिए था कि ये टेढ़ा हो गया लाइक दिस ऐसे, ओ माय गॉड, तो इसको मुझे सीधा करना है। तो क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करो तो मेरा सीधा हो जाएगा, क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करो तो ऐसे रोटेट होने लगेगा, क्लिक करके नीचे की तरफ ऐसे, क्लिक करके ऊपर की तरफ ऐसे। ये किसी किसी जगह पे काम आता है, जैसे कोई प्रोडक्ट का हम लोग कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, तो के लिए थोड़ा सा ऐसे एंगुलर कुछ चाहिए, एंगुलर कुछ प्रोडक्ट का विजुअलाइजेशन, किसी प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट का स्टूडियो लाइटिंग के लिए थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा ऐसा दिखे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ होती है, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं यूज़ होती है ये रोटेशन का ये जो टूल है, ठीक है। तो और ये है फीड ऑफ व्यू। फीड ऑफ व्यू से क्या होगा, हम लोग आप देख सकते हो आगे की तरफ कर सकते हो और पीछे की तरफ कर सकते हो। ये क्या होगा, जितना आप पीछे करो, ये देखो स्ट्रेच हो रहा है आपका पूरा पूरा, जैसे कमरा बढ़ गया, यानी कि अपना फीड ऑफ व्यू बढ़ गया, अपना फीड ऑफ व्यू जो था कैमरे का वो बढ़ गया, ठीक है। और फिर से क्लिक करके ऊपर की तरफ करूँगा, फिर मेरा फील्ड ऑफ व्यू छोटा हो जाएगा। तो सेम चीज़ ऊपर की तरफ भी हम लोग मिलती है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी वही काम करता है, यानी कि उससे भी हम लोग आप देख सकते हो पीछे की तरफ करोगे ये पूरा का पूरा जो है हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है, और आगे करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा आगे की तरफ पर्सपेक्टिव में लेके आ रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, कोई जूमिंग जूम आउट ज़्यादा नहीं करता, बहुत हल्का फुल्का सा इसमें ट्रीटमेंट होती है, मगर सबसे ज़्यादा आपको जूमिंग जूम आउट यानी कि अपना एरिया बढ़ाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। समझ लो आपका काफ़ी टेबल काफ़ी नज़दीक आ रहा था, उसको मुझे दूर करना है इस तरह से। अभी मैं एक और जगह और भी आपको एग्जाम्पल सिंपली दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं पर्सपेक्टिव में फिर से वापस, फिर मैं जाता हूँ दूसरे किसी एंगल में, जैसे कि एंगल हो गया हमारा ये एक पैसेज, ठीक है। ये पैसेज में आप देख रहे हो ये काफ़ी दूर है, बस पैसेज में आपको ध्यान देना है कि आपकी ये वॉल सही होनी चाहिए, बाकी ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है इसका कोई पंगा नहीं है, ये चलेगा। मगर आपका जो ये वॉल है, ये वॉल जो बन रही है ये सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इधर पे मैंने अपना वीरे कैमरा बना लेता हूँ। वीरे कैमरा जो ही नहीं कि मैं वीरे कैमरा बनाऊँ तो आप वीरे कैमरा ही बनाइए। आप कंट्रोल सी प्रेस करके नॉर्मल कैमरा भी बना सकते हो, नॉर्मल कैमरा एक्टिव हो गया कंट्रोल सी प्रेस करने से, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिन लोग वीरे कैमरा यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने वीरे कैमरा और नॉर्मल कैमरा में क्या डिफरेंस होता है मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क लगता नहीं है वीरे कैमरा नॉर्मल कैमरा में, बस डिपेंड करता है बनाना क्या चाहते हो। मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से वीरे कैमरा क्रिएट कर रहा हूँ, डन। तो अभी क्या करूँगा, इधर पे अगर मैं इसको इसी एंगल पे मेरे को एक्टिव करना है तो कंट्रोल सी प्रेस किया, तो मेरा इसी एंगल पे जो मेरा एक्टिव था व्यू पोर्ट पे जो दिख रही थी चीज़ें, उसी एंगल पे मेरा वीरे कैमरा सेट हो गया है, डन। तो अभी उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अभी इसके अंदर ये ओके नो प्रॉब्लम, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, सारी टूलें वैसे ही मिलती है। मेरे को थोड़ा जूम में चाहिए, नज़दीक से चाहिए तो ऐसे मैं रख सकता हूँ इसको फाइनल करके, ऐसे करना थोड़ा और भी पीछे से चाहिए तो मैं थोड़ा और पीछे लेके जाके कर सकता हूँ इसको फाइनल। ये मेरे पर डिपेंड करता है, मेरे को किस एंगल पे कैसे फाइनली को एडजस्ट करना है, ये मेरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें, फिर उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल मीन्स कहाँ पर,
हम लोग चलते हैं ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपको ध्यान देना है, जब आप कंट्रोल सी प्रेस करते हो फिर उसके बाद आपको सी भी प्रेस करना है साथ में। कंट्रोल सी के बाद सी प्रेस करना है, तो फिर आपका वीरे कैमरा एक्टिव नहीं होगा, नहीं तो फिर पर्सपेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। फिर अभी मेरा वीरे कैमरा एक्टिव हो चुका है। फिर मैं यहाँ पर तो प्रॉपरली एडजस्ट कर रहा हूँ जैसा मेरे को एंगल चाहिए। ठीक है, डन। यही मेरा वॉल सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सबके सब ओके है। फिर आगे चलते हैं अगले कैमरा एंगल पे। अगले कैमरा एंगल को हम लोग कहाँ पर सेट करेंगे? हम लोग ये मीटिंग टेबल पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी मैं क्रिएट करूँगा अपना वीरे कैमरा। वीरे कैमरा को एक्टिव करते हैं। यहाँ पर पहले यानी क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग वीरे कैमरा को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए टूल को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आपके पास ये टूल नहीं है तो नो पंगा, आप अंदर से ही जाके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है। कंट्रोल सी प्रेस किया, फिर प्रेस किया सी, तो मेरा वीरे कैमरा एक्टिव हो चुका है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने वो सोचा होगा कि बस इतने पे ही बात ख़त्म हो गई है, ये बात ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी कुछ बाकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी आपको दिखाऊं, जैसे कि सपोज़ अगर हम लोग पीछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है आपके साथ भी हो, ये देखिए जब हम लोग पीछे जाते हैं हम लोग का वॉल बीच में आ रहा है। डन, वॉल बीच में आ रही है, सारी चीज़ें बीच में आ रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा व्यू हट जा रहा है। व्यू यानी कि दिख ही नहीं रहा है कि पीछे है क्या। वॉल की वजह से हम लोग पीछे की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इस केस में कि मेरे पीछे जा रहा हूँ, मेरे पीछे इधर पे इस एंगल पे आ रहा है वॉल। तो वॉल को मैं कैसे हटाऊँ? क्या वॉल को मैं डिलीट कर दूँ? नहीं, डिलीट नहीं करना है आपको। आपको अपने कैमरा में एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं क्लिपिंग ऑप्शन। तो सेलेक्ट करता हूँ अपने वीरे कैमरा को। वीरे कैमरा में भी ये मिलेगा आपको, नॉर्मल कैमरा में भी ये मिलेगा, दोनों में ये आपको मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है आप नॉर्मल कैमरा यूज़ करो कि वीरे कैमरा, दोनों में वही ऑप्शंस मिल जाता है। तो क्लिपिंग ऑप्शन देखो यहाँ पर मार्क करना होगा। सबसे पहले क्लिपिंग ऑन कर दिया। क्लिपिंग ऑन करने के बाद इधर पे ऑप्शन होता है नियर प्लेन एंड फार प्लेन। और आप नज़दीक वालों को कितना रख सकते हो या कि दूर वाले कितने चाहिए। मेरे को नज़दीक से कितने दूरी से दिखना चाहिए, मेरा ये दिखना चाहिए, मेरा कैमरा व्यू करना चाहिए 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर के उस पार से हमारा कैमरा एक्टिव होना चाहिए। ये देखिए डन। और ये कैमरा कितनी दूर तक देखना चाहिए? अगर आप ज़्यादा दूर नहीं करोगे, नज़दीक करते हो, देखो देखोगे, देखो ये देखो डिलीट हो रहा है, क्योंकि उसका मैं देखने का जो व्यू है, उसका जो देखने का जो दूर का उसकी रोशनी ख़त्म हो रही है समझ लो, ठीक है। उसका दूर की चीज़ें इसको दिखाई नहीं देगी। इसका फार अगर मैं कम करूँगा, देखो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है। दूर की चीज़ें हमें देखनी है तो मैं इसका फार जितना बढ़ा दें उतना अच्छा है। नहीं तो फिर अगर आप गलती से कम करके रखोगे, बोलेंगे अरे सर उधर कट क्यों रहा है मेरा रेंडर में, क्योंकि आपने फार कम करके रखा है। उसको आपको ध्यान देना है, आपका फार बरोबर बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और नियर जब आप इस तरह काम करो तो नियर थोड़ा सा कम होना है, ताकि वॉल बीच में जो आ रही है वो कट जाए, ठीक है। उतना ही रखो जितना आपकी वॉल को कटने के बराबर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखोगे क्या होगा उस केस में, आप चेयर देख रहे हो, अगर मैं ज़्यादा रख रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे चेयर भी कटना स्टार्ट हो जाएंगी। चेयर कट रही है, टेबल कट रही है, सब के सब कट रहे हैं, पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को कितनी ज़रूरत है फार की, कितनी ज़रूरत है नियर की, तो उसके हिसाब से उतना ही रखना है जितना आपको काटने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे को सिर्फ अपने वॉल को ही इरेज करना था, जैसे ही मेरा वॉल इरेज हो रहा है वहाँ तक मैं फिनिश कर रहा हूँ। जैसे मेरा वॉल इरेज 46 सेंटीमीटर पे, तो सेम उसी जगह पे ही मैं उसको फिनिश कर रहा हूँ। डन। तो इस तरीके से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अभी तक देख सकते हो कि ये स्ट्रेची भी नहीं है, काफ़ी सही है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था, मैं इसको स्ट्रेच करके बड़ा करके बिना नियर फार्म यूज़ करके कर सकता, मगर उसमें क्या लगता कि ये कमरा काफ़ी लंबा हो जाता। स्ट्रेच करके भी कर सकते थे, स्ट्रेच करके मीन्स ऐसे स्ट्रेच करके तो हम लोग को ये सारा व्यू मिल जाता। मगर क्या होता कि ये कमरा जितना बड़ा है, रियल में जितना बड़ा है उतना नहीं दिखता, लगता कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। बोलते हैं कि अभी इतना ज़्यादा बड़ा कमरा है नहीं, मगर आपके व्यू में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कमरा लग रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आपको क्लिपिंग का भी ऑप्शन पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरी है
वहाँ पर ही इसका यूज़ कीजिए पर्सपेक्टिव का और साथ में फील्ड ऑफ व्यू का, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ज़्यादा जगह पे कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी भी जगह पे मत करो कि समझ लो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसको आप छोटा दिखा रहे हो। अगर आप उसको अगर काफ़ी छोटा कर दोगे, लाइक दिस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो ये काफ़ी बड़ा था, अभी अभी लग रहा है ना जैसे काफ़ी कमरा काफ़ी छोटा हो गया है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, देखो कमरा अभी ऐसा लग रहा है जैसे छोटा हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया कमरा। नज़दीक में टीवी भी काफ़ी नज़दीक आ गई है, इतने सारे चेयर भी आ गए हैं, तो कमरा काफ़ी छोटा जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। कमरा आपको बड़ा भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग को कैमरा एंगल के दफ्तर फुल को उसके हिसाब से बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू को मैंने बढ़ा दिया, पर्सपेक्टिव को भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया और प्रॉपरली ये बन गया परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देख सकते हो अब मेरा जो ये वॉल का है फाइनली ओके यार, वॉल तो ठीक लग रही है मेरे को, सीधी थोड़ी सी मुझे लग रही है, देखो इस लाइन से थोड़ी सी मुझे प्रॉपरली नहीं लग रही है, थोड़ा सा मुझे हिलाना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्रॉस हुआ तो फिर बेकार हो जाता है काम। नाइस, ओके, फाइनली ये भी सही हो गया। फिर अभी आगे चलते हैं आगे के कैमरा एंगल के ऊपर। आगे के कैमरा एंगल में अभी किधर पे जा सकते हैं, अभी अंदर जाता हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्क स्टेशन है, इन वर्क स्टेशन को एक ही कैमरा में सब सारे चीज़ों को एक ही कैमरा में मेरे को एडजस्ट करना है। इधर मेरे को ध्यान भी देना, मेरी वॉल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वॉल भी सीधी होनी चाहिए और साथ में सारी चीज़ें मुझे नज़र भी आए। क्लिक किया एंड थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ अपने कैमरा को रखूँगा। इस केस में काफ़ी ऊपर रहेगा मेरा कैमरा, लाइक दिस, ताकि मेरे वर्क स्टेशन भी सारे दिखे और मेरा वॉल भी काफ़ी ऐसा नहीं लगे कि काफ़ी टेढ़ा हो चुका है। डन, मेरा वर्क स्टेशन भी दिख रहा है। और थोड़ा सा मैं अपने अभी यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से कैमरा क्रिएट करूँगा, वीरे कैमरा, और कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल सी करने के बाद फिर करता हूँ सी प्रेस। तो अभी देख सकते हो मेरा दूर का जो व्यू है वो कटने लग गया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक्टिव करके रखा हूँ अपना क्लिपिंग ऑप्शन। जिस जगह पे ज़रूरत है क्लिपिंग की उसी जगह पे आप एक्टिव रखो, जिस जगह पे एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है उस जगह पे एक्टिव करने की क्या, क्योंकि इसके पीछे तो कोई वॉल तो नहीं आ रही है, जब आएगी तब उस जगह पे एक्टिव कर लिया जाएगा। अभी इस जगह पे ज़रूरत तो है नहीं कि मुझे क्लिपिंग की ज़रूरत पड़े। तो अभी यहाँ पर डन, ये मेरा सारा वर्क स्टेशन भी यहाँ पर दिख रहा है और ये लाइट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और वॉल भी काफ़ी स्ट्रेच भी प्रॉपरली तरीके से दिख रहा है, स्ट्रेट भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग अगले एंगल की तरफ। अगले एंगल में अभी आपको दिखाओ कि अगला एंगल मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा होने वाला है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है काफ़ी ही छोटा एरिया है, पर और मैं सेट करूँ तो कहाँ से सेट करूँ, मेरे को कुछ ऐसे सेट करना है ताकि मेरा ये टेबल पूरा फाइनली पूरा टेबल दिखो। उधर से ग्लास का इफेक्ट भी आते रहे, इधर से ग्लास के लाइट्स वगैरह वहाँ से इसके ऊपर गिरती रहे, वो भी इफेक्ट दिखे। उधर पे पीछे फ़ोटोशॉप से बिल्डिंग्स वगैरह डाल दी जाएगी प्रॉपर तरीके से और काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो ऐसे करना है। तो इधर पे मेरी बहुत सारी चीज़ें आ रही है बीच में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे बीच में आ रही है ग्लास डोर और एक कॉलम बीच में आ रहा है। तो उसको मुझे निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे, कैमरा सेटिंग के ज़रिए
वो हम लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखने। सबसे पहले तो मैं इधर पे क्रिएट कर देता हूँ अपना वीरे कैमरा यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीरे कैमरा क्रिएट करते हैं, क्लिक एंड क्रिएट एंड प्रेस कंट्रोल सी एंड सी। तो अभी इसके बाद डन। फिर अपना एंगल एक बार सेट कर लेते हैं, मुझे कौन से एंगल पे चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए काफ़ी छोटा एरिया है। थोड़ा सा मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये पर्सपेक्टिव को भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको सीधा कुछ लाइक दिस ऐसे कर लेता हूँ। और फिर भी अभी इसके जो हैंडल्स मेरे बीच में आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव को फिर से एडजस्ट करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा नज़दीक करते हैं, पर्सपेक्टिव को बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा ये होता है ना, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें थोड़ा टाइम लेती है, मगर सेटअप हो जाता है। ठीक है, ये ओके लग रहा है मुझे। अभी इधर पे आप देख सकते हो वॉल भी सीधी है, बाकी ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा क्योंकि हम लोग ऐसा डेप्थ ऑफ फील क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह का तो व्यू तो बनेगा, ऐसा सीधा सीधा फ्लैट नहीं। फ्लैट बनेगा तो फिर क्या होगा, वो फिर डेप्थ ऑफ फील क्रिएट होगा ही नहीं, वो फिर पूरा फ्लैट ही हो जाएगा। ठीक है, उस केस में काफ़ी फ्लैट ही दिखेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको पीछे भी लेके जाना चाहता हूँ और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में ना थोड़ा प्रॉपर रहे, पर्सपेक्टिव ज़रा सा भी हिले नहीं। के लिए मैं थोड़ा कम हिले, इतना भी नहीं। और ये फाइनली ओके, मगर बीच में ये ग्लास आ रहा है, तो ग्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर अपना क्लिपिंग ऑप्शन। तो क्लिपिंग को एक्टिव कर लेते हैं, क्लिपिंग एक्टिव कर लिया। और दूर की चीज़ें नहीं नज़र आ रही यहाँ पर, तो मैं इधर पे इसका क्लिपिंग फार को बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा दिया। क्लिपिंग जो नज़दीक का था, ये देखो काफ़ी हद तक नज़दीक का निकल गया है, ताकि पूरा हैंडल ही पूरा देखो गायब हो गया पहले से। तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे प्लांट को रखना है। अब प्लांट को भी अगर मुझे निकालना है, नहीं दिखना चाहिए, तो प्लांट को भी मैं अपना क्लिपिंग बढ़ा के निकाल सकता हूँ। और हम लोग ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर ये अपनी वॉल भी कटने लग जाती है यहाँ पर। इस केस में हम लोग को उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो जितना चाहिए उतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा ये एंगल सेट बैठ गया है। तो अभी और आगे एक और एंगल और लास्ट एंगल के ऊपर चलते हैं हम लोग, जो हम लोग को करना है इसके जस्ट पीछे की तरफ। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि मैं जब भी किसी चीज़ को अगर फोकस में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं बस किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ Z, और फिर वो काफ़ी फोकस में आ जाता है मेरे व्यू के हिसाब से। वो काफ़ी इजी बन जाता है मेरे लिए। तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने व्यू के हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद फिर क्रिएट करता हूँ वीरे कैमरा लाइक दिस, फिर प्रेस करता हूँ कंट्रोल C एंड C, मेरा कैमरा एक्टिव हो जाता है। फिर अभी यहाँ पर मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ अपने एंगल में, जैसा मुझे ठीक लगता है कि मेरे को यही एंगल चाहिए या फिर दूसरा एंगल, ये मैं समझ के हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा डोर भी सीधा है, बाकी ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में जा रहा है, नॉट अ बिग इशू। तो अगर मेरा ये जो एरिया है काफ़ी अगर छोटा है, अगर मेरे को यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, तो उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन से। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ये है देखो, ये जो डोर था हमारा काफ़ी स्ट्रेच हो रहा था, तो ये स्ट्रेच होना कम हो गया। अब ये परफेक्टली क्लियर दिख रहा है विदाउट कम स्ट्रेच, यानी कि इतना ओके लग रहा है। नहीं तो ये ऐसे कैसा लग, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो इसलिए तो कम स्ट्रेच और डेप्थ में आ गया और काफ़ी सही तरीके से।
नॉर्मल कैमरा एंगल भी सेम उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं जैसे मैंने वीरे को एडजस्ट किया। तो नॉर्मली और वीरे कैमरा में भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और क्लिपिंग भी उसमें मिल जाता है। आपको क्लिपिंग अगर दिखा दूँ तो ये देखिए क्लिपिंग ऑप्शन, ये रहा क्लिपिंग, तो ये रहा क्लिपिंग और क्लिपिंग, ये देखिए सेलेक्ट क्लिपिंग, ये रहा क्लिपिंग ऑप्शन, तो इसमें भी क्लिपिंग मिल जाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग वीरे कैमरा कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल में कैसा एंगल उसका एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में। तो इतना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा रूम हो, उसको कैसे एंगल में फिट बैठाते हैं, अपने कैमरा में कैसे फिट बैठाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम, बिना कोई भी वॉल आए, उसको भी क्लिपिंग कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दिया। और ठीक है, तो बस अगर आपको 3D मॉडल चाहिए अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, वो भी लोएस्ट प्राइस में, आप पिक्सेल वेबसाइट पे आप जाके pixel.com पे जाके वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, और वाओ 10 का कूपन लगा के आप 10% का ऑफ पा सकते। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।